आप लोगों को पता ही है कि डायबिटीज़ का चक्कर जो मैंने सोचा मेरा भी थोड़ा वॉक हो जाएगा। प्रियंका एंड शिवांश जा रहे हैं, आज उनको पैदल लेकर जा रही हूँ, तो आगे चल रहे हैं। मैंने सोचा मेरा भी थोड़ा वॉक हो जाएगा और धूप भी अच्छी थी इसलिए। वो देखिए हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ पे होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो मैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि डायबिटीज़ का चक्कर जो मेरा चल रहा है, मुझे डायबिटीज़ जो हो गया है, उसके लिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। आज सेकेंड अपॉइंटमेंट है, तो देखती हूँ क्या प्रोग्रेस है। कुछ प्रोग्रेस है या नहीं है, ये भी देखना है। तो यस, मैं कर रही हूँ रोड क्रॉस और मैं वॉक करके ही जा रही हूँ। तो जैसा होगा आपके साथ फिर शेयर करूँगी मैं, और मैं ज़रूर बताऊँगी कि क्या हुआ। होके आती हूँ, पहले बच्चों को स्कूल जस्ट छोड़ के आई हूँ। और हाय यार, छोड़ के आई हूँ उनको, और बस वहाँ से कि मॉर्निंग का ही अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए सीधे निकल पड़ी। मैं वही ज़रा सा बैठी थी, रिलैक्स किया, टाइमिंग हो गया, तो फिर अब जा रही हूँ। चलो फिर मिल के आती हूँ, फिर बताती हूँ। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ और मैं बैठी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई थी, धूप भी बहुत ज़्यादा है बाहर। आज वाटर लिया है मैंने अभी, ड्रिंक, और फिर उसके बाद फ्रेश एयर के लिए डोर खोल के बैठ गई हूँ वहीं सोफे पे। हेलो, तो मैं आ गई डॉक्टर के यहाँ से और बस अभी बैठी हूँ आके। मैंने सोचा आपसे अपडेट कर देती हूँ कि क्या हुआ डॉक्टर के यहाँ। और हाँ, देखो मुझे याद आ गया, एक मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने पूछा था कि हेल्थ अपडेट करने को। तो हेल्थ अपडेट में यही है कि डायबिटीज़ का सेकंड, मतलब आज ये इमरजेंसी अपॉइंटमेंट था, क्योंकि मुझे पहले टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट हुआ था जब ब्लड का, तो उस समय प्री डायबिटीज़ था, मतलब अंडर रिस्क के बॉर्डर लाइन पर था, बट क्लियर नहीं था। लेकिन यस, डायबिटीज़ अभी अंडर डायबिटीज़ है हम, तो टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ है मुझे। तो यस, बस वही है कि परहेजी खाना, डाइट्स वगैरह वो तो मैं कर ही रही हूँ, बट यही है कि पूरा हो जाता है, इधर करो उधर कुछ ना कुछ। लेकिन अब मुझे सख्ती से करना होगा। जो चीज़ें नहीं खानी है वो नहीं खानी है। केवल इंसान अपने उस पर नहीं होता है, आपके पीछे कई जिंदगियां जुड़ी होती हैं, उन सब के लिए सोचना होता है। जब मुझे जेस्टनल डायबिटीज़ हुआ था तो मैं सोचती थी कि मेरा होता तो चल जाता, बेबी है 2, तो इनको कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए मैंने एकदम डट के परहेज किया था उस समय। जो ऐसा डॉक्टर ने गाइडलाइन उनके था वैसे ही मैंने पालन किया। लेकिन वही है कि अब ये तो नहीं ना कि ये बाहर आ गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, या मेरे साथ और लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि मुझे अच्छे रहना है तो मुझे खुद को भी अच्छा रखना होगा ना। तो यस, मुझे अपने लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली, मतलब जो भी गाइडलाइंस हैं इनके मुझे पालन करने होंगे उसके। और दवाइयाँ उन्होंने शुरू कर दिया है,
और मैं गई थी बूट्स दवा लेने, लेकिन अभी वहाँ दवा आया नहीं है। वो मैसेज करेंगी मुझे कर, तो फिर हम जाके लेकर आएंगे, या हस्बैंड आ जाएंगे तो उनसे कह देंगे चले जाएंगे। तो कहते हैं वॉक करो, बाहर जाओ। भी कैसे बाहर जाओ, मतलब एक दिन आज थोड़ा सा अच्छा हुआ है मौसम, थोड़ा हॉट था, मॉर्निंग से ही शुरू हो गया 20-22 का टेम्परेचर। उसके पहले आज 2 दिनों से जब मैंने आपको दिखाया था बारिश हो रही थी। तो ऐसा नहीं है, आदमी चाहता है कि हम भी वॉक करें, जाएं बाहर, लेकिन कैसे आप जाओगी जब मौसम ही ऐसा होता है। आप अगले दिन आपको पता ही नहीं है कि बारिश होगी कि सेम ही मौसम रहेगा। जैसे अपने इंडिया में होता है कि आज धूप है तो अच्छा कल भी धूप होनी ही है, नहीं होता यहाँ पे ऐसा। लिखा था कल बारिश होने, कल धूप होने को, और आज बारिश होने को उल्टा हो रहा है। आज धूप हो गया, कल बारिश हो गया, तो ऐसे ही है। तो बस यस, हेल्थ अपडेट यही था मेरा। और थोड़ी सी मैंने शॉपिंग वगैरह भी कर ली है। वैसे आते आते मेरा डिश वॉशर का जो है, वैसे तो मैं 3-in-1 लाती हूँ, जिसमें जो है सब कुछ होता है, सॉल्ट और वो रैनसाइड सारे मिल सब कुछ होते हैं, बट फिर भी मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो गई थी मैं फिर से सॉल्ट चेक करने, सॉल्ट नहीं मिला वहाँ, बट मैंने रैनसाइड ले लिया है, डाल दूँगी डिश वॉशर में। टिकिया ख़त्म हो गया था, डिश वॉशर क्लीनर था जो 2-3 अभी 4 बचे थे, जब पहले ही मैं एक बैग ला के रख देती हूँ एडवांस में। तो यह सही था अपडेट। और वो शॉपिंग में थोड़ा सा वही मैंने जो मॉस्किटो वाला स्प्रे होता है वो ले लिया है, अपने डैडी को देती हूँ ले जाके, पापा को, तो उनके लिए भी ले जाती हूँ, अपने लोगों के लिए तो ले ही लिया था, बट एक बार फिर मैंने और ले लिया, थोड़ा बैगों में डाल दूँगी। एक बैग अलाउड है, मतलब 1 पर्सन को सिर्फ एक ही बैग अलाउ है। 6 लोग हैं तो 6 के हिसाब से हमें बैगेज लेने पड़ेंगे। बट 33 नहीं है, लास्ट टाइम 33 था, 23 kg 1 पर्सन का होना चाहिए वज़न बैग में। और तो 4-5 किलो के तो बैग ही हो जाते हैं। बच्चों का दूध है, बच्चों का दूध, पानी, खाना, ये सब रखते हैं, नैपी वेपी। मैं अधिकतर सारा नैपी वेपी यहीं से ले जाती हूँ, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इनको, क्योंकि यूज़ टू होते हैं, तो इसीलिए नैपी भी यहीं से लेकर जाती हूँ मैं। और तो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ, लंच बनाऊँगी, कुछ लंच का प्रिपरेशन करूँगी, दोनों को सुला दिया है। और बस यही था अब तक का अपडेट। और हाँ, मुझे याद आ गया, एक आंटी जी हैं, मुझे वो मेरी सब्सक्राइबर हैं वो, अगर काफ़ी दिनों से उन्होंने मैसेज नहीं किया कोई, और वो उड़ीसा से है, मुझे फॉलो करती हैं वो। तो उन्होंने मुझे बहुत मैसेज, मतलब मेरे हर ब्लॉग पे वो मैसेज करती थी। लास्ट उनका 50 एनिवर्सरी था मैरिज, तो उन्होंने बताया था मुझे मैसेज पे कमेंट करके, तो मैंने उनको विश वगैरह भी किया था। बस उसी टाइम के बाद से मुझे उनसे बात नहीं हुई, ना उन्होंने मैसेज किया मेरे ब्लॉग पे। तो बस मुझे वही जानना है कि वो ठीक है, उनके परिवार में सब लोग कुशल मंगल से हैं, सब अच्छे हैं, भगवान करे सब लोग अच्छे ही हों। क्योंकि मैसेज उनका नहीं आया काफ़ी दिनों से, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई थी। आंटी जी ठीक हों, अंकल ठीक हों, घर में सब लोग ठीक हों। तो प्लीज़ अगर आंटी जी आप मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार मैसेज कर देना, कमेंट कर देना मेरे ब्लॉग पे कि आप बिल्कुल कुशल से हो, सब परिवार में सब लोग ठीक हैं, फैमिली में सब लोग ठीक हैं आपके, बस यही जानना था। तो बस और क्या है दुनिया में, यही सब है। आप मेरी पूछो, मैं आपकी पूछूं, आप मेरी समझो, मैं आपकी समझूं। और अगर ऐसे ही रिश्ते बनते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं होता कि ब्लड का रिश्ता हो ही हो, अपने ही हो तो ही रिश्ते होते हैं। बट मेरे तो ऐसे ही रिश्ते हैं भाई, मैं नहीं जानती कि ब्लड का रिश्ता क्या होता है। मेरी दादी के, मेरे दादा, मेरे पापा, इनके बीच मेरी आधी से ज़्यादा लाइफ गुजर गई। तो यही है मेरा, वो है मेरा ब्लड का रिश्ता, और बाकी सब ऐसे मेरे ऐसे ही रिश्ते बने हैं।
तो मैं उनको संजोना जानती हूँ। जो लोग मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करती हूँ, जो नहीं भी याद करते हैं मैं उनको भी याद करती हूँ। तो क्या करूँ, ऐसी ही हूँ मैं। चलो फिर तो चलती हूँ, आगे का काम निपटाती हूँ। सो गए हैं थोड़ी देर, तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे देती हूँ कि मैं आ गई वापस, और ये अब तक है, रिपोर्ट में निकला है, जो है सो है, उसके साथ तो करना ही है। लेकिन थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक होना पड़ेगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और आप सही हो तो सब सही है। चलो फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। फिर यहाँ शावर वगैरह मैंने लेके और थोड़ा सा बेबी को सुला के मैं कुछ और काम करने लग गई। ऊपर हूवर वगैरह करना था। तब तक मैंने देखा कि ये दूसरा वाला भी उठ गया है। राम कृष्ण तो खेल ही रहा था। तो फिर बस मैं फिर आकर इनके साथ बैठ गई हूँ और थोड़ा देर इनको खिलाऊंगी, उसके बाद फिर देखूंगी आगे का काम। तो ऐसे ही मैं स्टेप बाय स्टेप काम करती हूँ, लेकिन पहले बच्चों को प्रायोरिटी पहले देती हूँ। काम तो होता रहता है, लेकिन जब मैं अकेले करने वाले हैं घर पे, मैं अकेली हूँ, तो फिर पहले इनको प्रायोरिटी देना है। ऐसा नहीं कि रोते रहें और अपना काम करते रहो। तो अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो कृष्ण यहाँ बैठकर खेल रहा है, बट बीच बीच में मेरी आवाज़ सुन के वो हूँ कर भी रहा है। तो देख लीजिए मज़े से ये लोग खेल रहे हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि चुप हो जाएं। ये दूसरा राम उठा तो रोने लग गया था। देखूंगी अभी, नहीं तो फिर इनको किचन में ही ले जाके रखूंगी। ट्राई कर रही हूँ यही कि थोड़ा सा बिज़ी हो जाए, बैठा दूँ बाउंसी में। और वो एक जो है साइड से गिर भी पड़ा कुछ अपना, लेकिन वो फिर उठ के तो फिर अपना उसी काम में लग गया जिसमें वो कर रहा था पहले से। तो ऐसा होता है बच्चों का डेडिकेशन। तो कहते हैं कि गिरते हैं सहसवारे मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो प्रयास करता है वही सफल होता है। और अभी आपको दिखाई पड़ेगा वो दौड़ा दौड़ा गया है। उसने मेरा ट्राइपॉड और कैमरा दोनों गिरा दिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गया। उसके बाद मैं किचन में आ गई और मैंने अब खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चों को लाने का टाइम भी हो रहा है। तो मैं यहाँ दाल चढ़ा दी हूँ, और नॉर्मल हमारे यहाँ अरहर की दाल ही, तुअर दाल ही बनती है। और इन दोनों को मैंने भी बाउंसी में बिठा रखा है यहीं पे, क्योंकि अब अगर मैं उतार दूंगी ना तो ये पूरा घूम घूम के सब चीज़ें, मतलब चीज़ें क्या ऐसे बाहर नहीं खुला है, बट फिर भी ये चढ़ेंगे खोलेंगे, तो इस वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए, तो बिठा रखा है बांध के। तो और यहाँ मैं आज पालक पनीर बनाने जा रही हूँ। और पालक पनीर मैंने वैसा पेस्ट बना के नहीं बनाना है। तो यहाँ मैंने पालक ले लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है। लहसुन है, मिर्चा है, अदरक है, टमाटर है, इसको चॉप कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वोग चढ़ाया है, इसमें जीरा डाला है। खड़े मसालों में मैंने डाला है तेज़पत्ता है, दालचीनी है, सिनेमन स्टिक और लौंग है, और एक बड़ी इलायची है जो कि मैंने छील के डाल दिया है, और हींग डाल दिया है। और बस यहाँ सबको सौटे कर लेंगे। उसके बाद मैंने जो प्योरी बनाया था उसको मैंने, और यहाँ पे कैमरा जो है मेरा ऑफ हो गया था, तो बस यही उसमें यही प्योरी मैंने डाला है। और हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, बस सबको अच्छे से मिला देंगे। और थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाला है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है, स्मेल भी अच्छी होती है। मैं हमेशा मेंशन करती हूँ अपने हर रेसिपी में। तो बस यहाँ ढक देंगे जब तक ये पकेगा। मैं उधर दाल देख रही हूँ, दाल हो गया है। ये दो चीज़ बनाने के बाद फिर मैं बच्चों को लेने चली गई थी। बच्चों को लेकर स्कूल से आई हूँ। उसके बाद फिर मैंने रोटियाँ बनाई हैं, और राइस मैंने जो है चढ़ा दिया था राइस कुकर में जाते समय। तो बच्चों को तो मैंने दे दिया था दाल चावल, और सब्जी तो प्रियंका खाती है, बट वही है ना कि शिवांश को नहीं अच्छा लगता है पालक वगैरह। बट मैं देती हूँ उसमें दाल वगैरह में डाल के, जैसे दाल में कोजक डाल दिया तो बन जाता है, उसके साथ वो खा लेता है, नहीं पता चलता उसको।
तो ऐसे जैसे तैसे करके खिलाना पड़ता है। उसके बाद मैंने इसमें पालक डाल दिया। अभी मैंने पनीर नहीं डाला है क्योंकि पालक खुद का वाटर रिलीज़ करता है। ये जल्दी से अभी जब हाफ डन हो जाएगा फिर मैं इसमें पनीर डालूँगी। इस पॉइंट पे पनीर डालने से पनीर आपका एकदम खड़ा खड़ा रहेगा। अगर आप पहले पालक के पहले पनीर डाल दो तो ऐसा होता है कि मैशी हो जाता है बार बार चलाने से। पालक जब तक गलता है, हालांकि गल जाने पे वो सब मिक्स हो जाता है, बट मैं नहीं डालती पहले, मैं बाद में ही डालती हूँ जब हाफ डन हो जाता है। उससे पनीर का जो शेप है वो ऐसे ही होल्ड रहता है। बस यहाँ पे ये देखिए पालक अच्छे से हो गया है। मैं थोड़ा सा वाटरी ही रखूँगी। उसके बाद इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर खट्टा ज़रूर डालना चाहिए जब भी पालक आप बनाएं, विटामिन सी को एक्टिव करने के लिए। बस यहाँ सब्जी हो गई है, मैं बच्चों को लेने चली जाऊंगी अभी। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि ये ऐसे ही बैठ के मुझे देखते जा रहे हैं और मैं यहाँ इनको गाना भी सुना रही हूँ। तो इनको एक दो गाने बहुत पसंद हैं जैसे, तो मैं सुना देती हूँ। फिर यहाँ मैं आज मक्के की रोटी बना रही हूँ और हस्बैंड भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ लिया है गेहूं का आटा और हाफ़ लिया है मक्के का आटा। थोड़ा सा लूकवार्म वाटर ले लिया है और इसको मैं हाथ से ही माढ़ूंगी। मैं उसमें मशीन में नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हाथ से ही परफेक्ट होता है। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है मशीन से भी हो, बट मैं हाथ से करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इन सब आटों को। तो ये जो क्योंकि ग्लूटेन फ्री होता है और पानी वगैरह ज़्यादा ना हो जाए, मुझे उतना ज़्यादा अंदाज़ा है नहीं इसको, तो मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। बस मैंने इसको सॉफ्ट सी रोटी जैसे नॉर्मल बनाते हैं रोटी का आटा, वैसे ही बना लिया है। और हस्बैंड आ चुके हैं, वो नहाने गए हैं अभी इस टाइम पर। तो बस मैं यहाँ रोटियाँ सेक दूँगी। और जब जैसे हस्बैंड का ये टाइमिंग होता है आने का, दोपहर का 3 बजे तक का, तो मैं अक्सर जो है आपको प्लेटिंग करके नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि वो आए रहते हैं, भूखे रहते हैं या उनको खाना देना रहता है, लेट ना हो जाए, तो प्लेटिंग वगैरह अक्सर मैं भूल जाती हूँ जल्दी में। तो इसके लिए माफ़ करिएगा, प्लेटिंग मैं आज भी नहीं दिखा पाई। जो खाना बनाया बस वही आया आपके सामने और दिखाना चाहिए प्लेटिंग, बट मैं क्या करूं, अभी कई चीज़ें निपटाना होता है एक साथ में। और उसके बाद फिर बच्चों ने खाना खा लिया था, आने के बाद उनको दाल चावल भी दे दिया था क्योंकि इसीलिए मैं चावल चढ़ा कर गई थी राइस कुकर में। तो जब तक मैं लेकर आई राइस कुकर में चावल बन गया था। तो मुझे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रोटी खानी है, तो हस्बैंड के लिए और अपने लिए बस मैंने एक रोटी ही सेकी है क्योंकि मुझे और तो खाना नहीं है, ना राइस खाना है ना रोटी खानी है। इवन एक रोटी भी नहीं खानी है, उसने मना करा है, लेकिन मैं अब और क्या खाऊं, वेजिटेरियन हूँ। और बस यहाँ खाना वाना हो गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे 2 छोटे स्मॉल विद्यार्थी हमारे बैठे हुए हैं, अपनी दीदी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और कितने चुपचाप शांति से बैठे हैं। वो पढ़ा रही है दोनों को। T for tractor, U for umbrella, V for vet, W for water, X for x-ray, Y for yogurt and Z for zoo. Well now done. we know our ABCs. A, B, C, D, E, F, G. तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक का था और अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।